Hello everyone, welcome to online classes of IIT JEE Physics. So today we are starting the topic of equivalent resistance which comes in current electricity. ये जो क्लासेस मैं आपकी स्टार्ट कर रहा हूँ, इन क्लासेस में CTQ सीरीज है हमारे पास, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन. तो मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चंस लेकर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा. करंट इलेक्ट्रिसिटी में नंबर ऑफ टाइम्स आपको सीरीज पैरेलल पहचानने में जहां दिक्कत आती है, आज उसके लिए मैं एक बहुत ही बेस्ट मेथड लेकर आया हूं, दैट इज कॉल्ड नोड नंबरिंग अप्रोच. आप देखेंगे जहां पर आपको सीरीज पैरेलल में डाउट्स आते थे, वो डाउट्स इवेंचुअली खत्म हो जाएंगे, राइट? और आप इजी वे में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में सारे क्वेश्चंस पर गो थ्रू हो पाएंगे. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बिट से. तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड आर equivalent across terminal AB. across terminal AB. आपको टर्मिनल AB पर R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है. एक बार चेक करें, ये एक सर्किट है, बहुत सिंपल सर्किट लिया है. यहां 3 ओम का रेजिस्टेंस है. फर्दर इसके बाद एक और 3 ओम का रेजिस्टेंस है और फर्दर एक और 3 ओम का रेजिस्टेंस है. यहां स्टूडेंट्स आपके पास टारगेट टर्मिनल पॉइंट्स A एंड B है. अब देखो एग्जामिनर क्वेश्चन में क्या थोड़े से बेसिक्स आपसे पूछना चाहता है. वो जनरली आपको डाउट में डालने के लिए एक शॉर्ट ब्रांच इन दो 3-3 के साथ ले रहा है और अगली शॉर्ट ब्रांच वो नीचे वाले 3-3 के साथ ले रहा है, और अब आपसे पूछ रहा है कि इसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा. तो देखिए, जो आप पुराना मेथड ऑब्जर्व करते थे, उस मेथड में क्या लूप होल्स आ जाते थे. आपको समटाइम समझ में नहीं आता था कि करंट डिवाइड होकर जा कहाँ रही है. इसके लिए कैसे करंट डिवाइड हो रही है या मर्ज हो रही है, उसका आपको लॉजिक क्लियर नहीं हो पाता था. तो यहां पर अगर आप नोड नंबरिंग अप्रोच यूज करें तो डायरेक्ट सेम पोटेंशियल पॉइंट्स आपको दिख जाएंगे और पैरेलल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. देखिए कैसे. फर्स्ट, फॉर अंडरस्टैंडिंग इतना सब जानते हैं कि जो करंट यहां से इन होगी, सेम करंट यहां से आउट होनी चाहिए. गॉट माय वर्ड्स? दूसरी बात, यहां से जाने वाली करंट्स के पास एक पॉइंट यहां है, इसके बाद यहां भी एक पॉइंट है, इसके बाद यहां भी एक पॉइंट है, और इसके बाद यहां भी एक पॉइंट है. आप सभी पॉइंट्स पर नोड की नंबरिंग करने की कोशिश करिए, राइट? देखते हैं, ये वाला नोड अगर ए है तो क्या स्टूडेंट्स यहां पर भी कोई बीच में ब्रांच ना होने की वजह से सेम नोड बनेगा. अगेन, अगर ये शॉर्ट है तो शॉर्ट का मतलब है सेम पोटेंशियल होना. इसका मतलब इस नोड का नाम भी क्या होगा? ए. सेम बात अगर मैं नीचे वाले नोड बी के लिए देखूं तो ऑलरेडी यहां पर बी मेंशन है. इस बी को अगर मैं इधर ले जाऊं तो ये बी है, और फिर से एक शॉर्ट ब्रांच से यहां भी बी है. और आप देख पा रहे हैं कि आपके पास ये जो 4 पॉइंट्स थे, इन चारों पॉइंट्स पे नोड का नेम कॉन्फ़िगर हो चुका है. अब जब नोड के नेम आ चुके हैं स्टूडेंट्स, तो आप इस सर्किट को रीअरेंज करिए, रीड्रा करिए. जब आप सर्किट को फिर से रीड्रा करते हैं तो आपको डायरेक्टली क्लियर हो जाएगा कि ये कॉम्बिनेशन कैसा है. देखिए, say this node is A and this node is B. अब फर्स्ट देखिए, A से B के बीच में एक ब्रांच है, that is called 3 ओम. अगर मैं इस ब्रांच को कनेक्ट करूं तो फर्स्ट ब्रांच 3 ओम की बन गई. नेक्स्ट, B to A अगेन एक ब्रांच है, तो B से A आना है, तो मैं मान लेता हूं B to A एक और ब्रांच है, that is called 3 ओम. इस ब्रांच को भी मैं सर्किल कर लेता हूं सो दैट मुझे पता रहे कि मैंने दोनों ब्रांचेस बना ली. थर्ड ब्रांच A to B अगेन है, तो A to B आप एक ब्रांच और बना लें, और अब इस ब्रांच पर भी वैल्यू क्या है? 3. अब आप सर्किट पर देखें, क्या कोई रजिस्टिव ब्रांच बची है? कोई भी स्टूडेंट्स यहां रजिस्टिव ब्रांच बची हुई नहीं है. ऑल द 3 ब्रांचेस वी आर कवर्ड. इफ वी हैव कवर्ड ऑल द 3 ब्रांचेस, देन परस्यू करो पुराने मेथड से.
क्या यहां से जो करंट जा रही है सेम करंट यहां से आउट होगी? और जो करंट यहां से जा रही है स्टूडेंट्स, क्या ये भी क्लियर हो रहा है कि ये करंट इस नोड पर डिवाइड होगी, और जब ये डिवाइड होगी तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी, और डिवाइड होने के बाद क्या इस वाले नोड पर तीनों करंट्स मर्ज हो जाएंगी और फिर आउट हो जाएगी? इसका मतलब यहां करंट का डिवीजन हुआ और फिर मर्जिंग हुई। या फिर मैं ऐसा बोलूं, जो पोटेंशियल इस 3 ओम पर है वही पोटेंशियल इस 3 ओम पर है, वही पोटेंशियल इस 3 वोल्ट पर है। मतलब 3 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस, 3 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस, 3 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अदरवाइज VAB यहां भी बनेगा, यहां भी बनेगा, यहां भी बनेगा, और सेम पोटेंशियल का मतलब है पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस कॉम्बिनेशन कम्स इन पैरेलल। अब आप कह सकते हैं कि अगर RAB की मैं बात करूं तो RAB का मतलब क्या हो जाएगा? 3 इक्वल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस। If 3 equal value of resistance, then we can say that is R by N या R by 3, और R की वैल्यू कितनी थी? 3, तो 3 by 3 is nothing but, आप बोल सकते हैं आंसर is 1. Some of the students are trying this bit in flipping method also. How? Please check. आप ऐसा इमेजिन करो कि एग्जामिनर कर क्या रहा है स्टूडेंट्स, इस A पॉइंट को उसने नीचे उठाकर यहां सॉर्ट कर दिया है, इसी तरह इस नीचे वाले B पॉइंट को उठाकर यहां सॉर्ट कर दिया है। तो आप मुझे बताओ, अगर स्टूडेंट्स इस AB को आप फिक्स रखो नीचे वाले को, और इस A को उठाकर ऐसे इसके ऊपर रखो, फ्लिप करो, इसको उठाकर ऐसे ओवरलैप कराओ, A वाला पॉइंट अगर उठकर इस A पर आएगा तो क्या ये वाला 3 ओम इस 3 ओम के ऊपर आएगा? इसी तरह नीचे वाला B भी जब ये शॉर्ट है तो ऐसे उठकर इस पर आएगा, तो क्या स्टूडेंट्स ये वाला 3 ओम भी इसके ऊपर आएगा? और इमेजिन करो स्टूडेंट्स, क्या पहले से एक 3 था, उसके ऊपर उठकर एक और 3, उसके ऊपर एक और 3, तो क्या मैं कह सकता हूं 3 3 3 3 पैरेलल 3 पैरेलल 3, दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग से भी आप ये बात समझ सकते हैं, बट बेटर है अभी इनिशियल फेज पर आप इस तरह से क्वेश्चन को स्टार्ट करें। होप मेरी बात क्लियर हो रही होगी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू, सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं चेंज नहीं कर रहा, जस्ट मुझे लगता है कि यहां तक आपको बेसिक बात क्लियर हो रही होगी, तो इसी का एक डिमॉन्स्ट्रेशन मैं आपको दूसरे वे में दे देता हूं। एक बार चेक कर लीजिए कहीं कोई इशू तो नहीं। कमेंट सेक्शन पर आप लोग बता सकते हैं। आई होप यहां तक सभी को क्लियर है। फाइन, तो ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करता हूं। नाउ सी, अब अगर सेम क्वेश्चन को इस तरह से ऑब्जर्व करें, आप फिर से एक क्वेश्चन लिख सकते हैं। क्वेश्चन है फाइंड RAB फॉर द सर्किट गिवन बिलो। अब आपको अगेन RAB कैलकुलेट करना है। देखिए, RAB पर सर्किट का रिप्रेजेंटेशन जरा देखिए स्टूडेंट्स, ये रेजिस्टेंस यहां एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है, फर्दर यहां भी एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है, और फर्दर यहां भी एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है। अभी ऐसा फील हो रहा है कि ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, बट अब एग्जामिनर इस क्वेश्चन को कैसे एडवांस करेगा, राइट? ये अब आप फील करिए। अगर ये क्वेश्चन ऐसा दे दे तो ये 9th-10th क्वेश्चन हो गया, बट अब इस क्वेश्चन में उसको आपको फिजिबल दिखाना है कि कैसे ये क्वेश्चन मेंस या एडवांस में वो आस्क करेगा। तो अभी मैं मेंस की बात करूंगा, इसके बाद एडवांस की बात करूंगा। देखिए, एग्जामिनर क्या कर रहेगा, इस पॉइंट को उठाकर यहां सॉर्ट कर देगा, नेक्स्ट इस पॉइंट को भी उठाकर यहां सॉर्ट कर देगा। अब आप देखकर बताइए स्टूडेंट्स, क्या ये क्वेश्चन देखकर लग रहा है कि यस, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है? देखिए, 3 और 3 को मिलाकर इनके बीच में सॉर्ट, और नीचे वाले 3 और 3 को मिलाकर इनके बीच में सॉर्ट। यहां बीच में फ्लिप वायर है, ये वायर इसके ऊपर से उठकर आ रही है, इसका मतलब यहां बीच में कोई पॉइंट या नोड नहीं है, राइट? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पुराने मेथड से। सबसे फर्स्ट ये बात क्लियर होनी चाहिए कि A से जो करंट इन करेगी सेम करंट B से आउट होगी, बट फिर से वही प्रॉब्लम है, अगर मैं करंट डिवाइड करूंगा स्टूडेंट्स तो मैं समझ नहीं पाऊंगा कि करंट यहां जा रही है या यहां जा रही है, राइट? क्योंकि करंट लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है, ये भी हमें पता है, लेकिन ये ब्रांच क्या एग्जैक्टली शॉर्ट वाली इसके पैरेलल में है, अभी इसका कोई आइडिया नहीं है।
तो जब कभी आपको सीरीज पैरेलल के बारे में इंफॉर्मेशन ना मिल रही हो तब आप नोड नंबरिंग अप्रोच पर सीधे जंप कर जाइए और देखिए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स पर आंसर आएगा। फर्स्ट देखिए यहां पर कहां कहां नोड या पॉइंट है। यस टेल मी, इज दिस अ नोड और पॉइंट? ऐसा लग रहा है यहां भी कोई नोड या पॉइंट है, यहां भी कोई नोड या पॉइंट है, यहां भी कोई नोड या पॉइंट है। सबसे पहले आप टारगेट टर्मिनल वाले पॉइंट्स को अंदर ले जाइए। ये ए है तो यहां भी क्या होगा? क्या शॉर्ट ब्रांच से यहां भी ए होगा? हाँ, यहां क्यों स्टूडेंट्स ए नहीं हो सकता? क्योंकि ये ए है तो बीच में रेजिस्टेंस है, तो यहां कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होगा, तो इसका मतलब ये कोई दूसरा नोड है। फिर यहां नीचे देखो ये बी है, तो क्या ये भी बी होगा? और बताइए शॉर्ट ब्रांच से क्या ये भी बी होगा? अब बताओ क्या हर पॉइंट का नोड आपको पता है? तो आपको क्लियर हो रहा है ए से बी 3 ओम, बी से ए 3 ओम, ए से बी 3 ओम। तो हमारे पास 3 ही रेजिस्टेंस हैं 3 ओम के, और उनको अगर मैं बनाना चाहूं तो ऐसे बना सकता हूं। मान लेता हूं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और स्टार्ट करते हैं हम लोग। ए से बी कितने ओम का रेजिस्टेंस है? 3 ओम। ए से बी दिस इज 3 ओम। नेक्स्ट अगेन बी से ए कितने ओम की ब्रांच लगी है? 3 ओम। तो देखिए बी से ए कितने ओम की ब्रांच लगी है? 3 ओम। ये भी आपके पास 3 ओम की ब्रांच है। इसके बाद नीचे ए से बी पर भी कितने ओम की ब्रांच है? 3 ओम। एक और ब्रांच बनाइए ए से बी, ये 3 ओम की। अब आप मुझे बताओ स्टूडेंट्स, क्या इस सर्किट को जब ऐसा बना लेते हैं तो आपको डायरेक्टली क्लियर हो जाता है कि ये क्वेश्चन सेम है लास्ट जैसा? देखो यहां पर इजिली, क्या अब आप सेम मेथड यूज कर सकते हो? जो करंट यहां से इन करेगी, देखिए अब जो करंट यहां से इन करेगी सेम करंट यहां से आउट होनी चाहिए। अब आप बताओ क्या ये करंट इस नोड पर डिवाइड होगी? और 3 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद क्या अगेन मर्ज होगी? जब भी करंट नोड पर डिवाइड हो और अगले नोड पर मर्ज हो जाए तो कंफर्म है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने का मतलब क्या है? पैरेलल, राइट? तो व्हेनेवर करंट इज डिवाइडिंग एंड मर्जिंग ऑन नेक्स्ट नोड देन इट मस्ट बी अ कंडीशन ऑफ पैरेलल। फाइन। अब बताओ अगर ये तीनों पैरेलल में हैं तो क्या आप बोल सकते हैं 3 इक्वल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस का पैरेलल R/3 होगा, और R की वैल्यू कितनी है यहाँ? 3/3 इज नथिंग बट 1। दैट इज योर आंसर। होप ये बात सभी को क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन को मेंस में एग्जामिनर कैसे दे रहा है ये तो क्लियर हुआ, बट इसी क्वेश्चन को अगर एडवांस में एग्जामिनर दे तो वो समटाइम्स क्या कर देता है, इस बात को समझिए, राइट? मैं अब आपको इसी क्वेश्चन को दिखाता हूं कि इस क्वेश्चन को एग्जामिनर किस तरह से इंटरप्रिटेट करा रहा है आपसे। देखिए एक बार इसको राइट डाउन कर लें, कहीं कोई इशू तो नहीं। सीटीक्यू सीरीज है स्टूडेंट्स, थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, राइट? कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस का मतलब ये है कि हम बेसिक कर चुके हैं, अब हमें न्यूमेरिकल्स कवर करने हैं, और मैं इस क्वेश्चंस के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक कवर करूंगा। आप लोग इसमें थोड़ा फास्ट चलेंगे। ओके, यस यस यस, थम्स अप देते जाओ, गुड। नेक्स्ट अब मैं मूव करता हूं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगर इसी क्वेश्चन को इस तरह से एग्जामिनर दे दे तो इसका क्या मतलब हुआ? देखिए पैटर्न, मेरी बात समझना है स्टूडेंट्स। मॉर्निंग में हम लोग समटाइम्स स्टेटस देखते हैं नजरिया सुधारिए, तो केवल खेल नजरिए का है। क्या देख रहे हो, क्या उसको पहचान पा रहे हो, जज कर पा रहे हो, यही आपसे एग्जामिनर क्लियरिटी चाहता है। तो आपको जज करना होगा वेदर क्या ये क्वेश्चन अगर नोड नंबरिंग करके बना दिया जाए तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो पा रहा है या नहीं, राइट? तो खेल केवल नोड नंबरिंग का है। नोड नंबरिंग आपको समझना होगा, बनाना होगा, और आगे चलकर आप इसकी ब्यूटी देखेंगे बस जस्ट 2 क्वेश्चंस के बाद। चलिए पहले एक एडवांस का क्वेश्चन देख लेते हैं। एडवांस के क्वेश्चन में आपसे कहा गया फाइंड वैल्यू ऑफ करंट आई, फाइंड वैल्यू ऑफ करंट आई। अब करंट आई की वैल्यू आपको बतानी है, बहुत इजी सर्किट है, सेम सर्किट है। देखो यहां पर ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, और नेक्स्ट फिर आपके पास एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है, फर्दर यहां एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये आपस में
एक सर्कुलर फॉर्म पर इस तरह से कनेक्ट है। एक बीच में हम लोग बैटरी भी दिखा देते हैं। यहां प्लस माइनस एक बैटरी है। मान लेते हैं ये जो बैटरी है, ये बैटरी आपके पास 9 वोल्ट की है और ये आपका सर्किट। अब इस सर्किट में स्टूडेंट्स, इस बैटरी से फ्लो होने वाली करंट एग्जामिनर ने आपसे पूछी कि बैटरी के प्लस टर्मिनल से कितनी करंट आउट हो रही है, राइट। तो ये अब आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन में बैटरी देखकर ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर्किट सर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पढ़ा रहे हैं या केवीएल केसीएल पढ़ा रहे हैं, तो समझेंगे ये क्वेश्चन भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का है। आप देखिए सोर्स कितने हैं, केवल सिंगल। तो स्टूडेंट, सोर्स के क्रॉस क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया जा सकता है? यस, एक सिंगल सोर्स है, और अगर एक सिंगल सोर्स है तो मैंने सिंगल सोर्स को प्लस माइनस सर्किल से दिखा रखा है, राइट। अब यहां पर ये जो सर्किल बना है ये बैटरी के सिंबल को दिखा रहा है। अदरवाइज आप लोग अगर सपोज करिए बैटरी का सिंबल जनरली जो आप प्रेफर करना चाहते हैं वैसा बना दें, एक लॉन्ग लाइन होगी और एक स्मॉल लाइन होगी, आप इसको 9 वोल्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, राइट। 9 वोल्ट इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप, फाइन। अब आपको यहां करंट बतानी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बैटरी के दोनों सिरों पर पहले का क्लियर हो रहा है कि कौन सा कहां क्या सीरीज पैरेलल है, कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि देखो यहां से जो करंट जाएगी, क्या पता है कि स्टूडेंट्स ये करंट यहां से जाने के बाद यहां डिवाइड हुई, यहां डिवाइड हुई, यहां डिवाइड हुई, उसके बाद कहां जा रही है, कुछ अभी आइडिया नहीं लग रहा डायरेक्ट। तो बेटर टू यूज नोड नंबरिंग। देखो बैटरी जहां लगी है वहां एक नोड बन रहा है, इस नोड को नाम दे सकते हो आप ए, और दूसरे नोड को नाम दे सकते हो बी। ये बी है, तो बताओ क्या शॉर्ट 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 से यहां भी बी बनेगा। यहां भी एक पॉइंट बन रहा है, देखो ये भी क्या बनेगा, बी बनेगा। ये भी एक पॉइंट बन रहा है, यहां भी क्या बनेगा, बी। बी 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 हर जगह है, और यहां एक पॉइंट ए है। अब आप चेक करो, ए से बी के बीच में 3 ओम है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, ए से बी के बीच में एक 3 ओम का रेजिस्टेंस बनाया। आई होप सभी को ये बात क्लियर हो रही है, पॉइंट ए और बी के बीच में। अगला आप देखो, ए से बी एक और 3 ओम है, तो आपने ए से बी एक और 3 ओम को फ्रेम आउट किया। नेक्स्ट, फिर ए से बी एक और 3 ओम है स्टूडेंट्स, इसको भी बना लेते हैं। इसको मैं नीचे दिखा देता हूं। अब ये समझिए, क्या सारी रजिस्टिव ब्रांचेस बन गई, बट एक बैटरी बची है ए से बी, तो बाद में इस बैटरी को भी बना लेते हैं। तो अगर मैं इस बैटरी को बनाऊं तो बताइए, क्या ए टर्मिनल पर बैटरी का प्लस है और बी टर्मिनल पर बैटरी का माइनस है? तो क्या अब मैं इस 9 वोल्ट की बैटरी को भी इस तरह से दिखा सकता हूं? अब आप बताओ, बैटरी की करंट आपको बतानी है। क्या स्टूडेंट सभी को क्लियर है कि बैटरी के प्लस से जो करंट निकल रही है वो आई है, और ये करंट इस नोड पर 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी और फिर मर्ज होकर वापस आई निकल जाएगी। आई होप ये बात सभी को क्लियर हो गई। तो बताइए, 9 वोल्ट, ये जो 9 वोल्ट है, क्या ये इस 3 ओम, इस 3 ओम और इस 3 ओम तीनों पर सेम होगा या नहीं? तीनों पर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने का मतलब क्या है? यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने का मतलब है ये ऑल आर पैरेलल, अदरवाइज ऐसा बोले करंट डिवाइड एंड मर्ज, सो वी कैन से दीज आर इन पैरेलल। फाइन, होप ये बात सभी को क्लियर है। अगर यहां तक क्लियर है तो एक बार आप इसको फ्रेम आउट कर लीजिए, और नेक्स्ट पेज में अब मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूं। वैसे सभी को ये बात क्लियर हो रही होगी कि 333 अगेन सेम क्वेश्चन है, R/3 मींस 1 ओम, और 1 के बाद 9/1 का मतलब 9 एम्पियर करंट हो जाएगी, राइट। एक बार कंप्लीट कर लें इसको। चलिए अब नेक्स्ट पर फिर से देखते हैं, आर इक्विवेलेंट का मतलब क्या निकल कर आ रहा था स्टूडेंट्स? आपको क्लियर हुआ, 3 पैरेलल 3 पैरेलल 3,
3 पैरेलल 3 का मतलब 3/3 R/3, R की वैल्यू 3 थी, इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंसेस का पैरेलल R/N फॉर्मूले से निकल, सो दैट इज R/3 एंड दिस वैल्यू इज 1। अब आप मुझे बताओ, अगर आपके पास तीनों का इक्विवेलेंट निकल कर आया है 1 और इसके बाद अब आपके पास जो बैटरी है वो थी 9 वोल्ट, तो क्या अब आप यहां से इसकी करंट नहीं बता सकते? आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरा 9 यहां 9 वोल्ट बनाएगा, तो ओम्स लॉ से क्या आई इज इक्वल टू V/R लिख सकते हो आप सभी जानते हो, जैसे हम लोग ओम्स लॉ में पढ़ते हुए आए हैं, आप सभी को आइडिया है कि जैसे मैं ओम्स लॉ की बात करूं तो आप सभी को इस बात का आइडिया है स्टूडेंट्स, ओम्स लॉ पर हम लोग इन जनरल इस फॉर्म को पढ़ते हुए आए, V इज इक्वल टू IR। अदरवाइज क्या I की वैल्यू अगर मैं राइट करना चाहूं, सो दिस I शुड बी व्हाट, V/R। अदरवाइज इफ यू वांट टू राइट R वैल्यू, दैट शुड बी V/I। तो अगर मैं यहां पर I की वैल्यू को राइट करूं तो क्या मैं कह सकता हूं I इज नथिंग बट V/R। और बताओ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 9 वोल्ट, सो 9 वोल्ट अपॉन 1, सो आंसर इज 9 वोल्ट अपॉन ओम मींस एम्पियर, तो आंसर 9 एम्पियर हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स इसी में ऐसा भी बोलते हैं, अगर मैं लास्ट स्लाइड पर जाऊं तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी बोलते हैं, देखिए कि सर यहां 9 है तो क्या आपके पास यहां भी 9 वोल्ट होगा? देखिए दिस इज आल्सो 9, 9/3 का मतलब कितनी करंट हो गई यहां पर, 3 एम्पियर। अगेन पैरेलल में वोल्टेज से ये भी 9 वोल्ट, तो 9/3 अगेन दिस करंट इज 3 एम्पियर। सेम बात क्या यहां भी होगी कि यहां पर भी बनने वाला पोटेंशियल डिफरेंस 9 होगा, तो 9/3 अगेन 3 एम्पियर। अब आप खुद बताओ 3 एम्पियर 3 एम्पियर 3 एम्पियर, तो पीछे से टोटल करंट कितनी आ रही है, 9। ऐसे भी देख सकते हो, ऑल थिंग्स आर सेम ओनली। और पैरेलल में वोल्टेज सेम होने का सबसे बड़ा फायदा होम अप्लायंसेस में हम देख रहे हैं, घरों पर देख रहे हैं, ट्रांसफार्मर से ईच एंड एवरी हाउसेस पैरेलल में कनेक्शंस दिया जाता है, राइट। हम लाइन जो लेते हैं बाहर से घरों पर होम अप्लायंसेस के लिए, तो हम फेज और न्यूट्रल के थ्रू लेते हैं, राइट। और पैरेलल में ही कनेक्शंस को फ्रेम किया जाता है घरों के अंदर, ताकि हर कमरे में 220 220 220 सेम आए। तो पैरेलल का सबसे बड़ा फायदा क्या है, पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू क्या बनेगी, सेम, और लोड के अकॉर्डिंग करंट चेंज होती जाएगी, राइट। और उसी का बिल हम लोग एनर्जी मीटर पे देते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्टिव पावर, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट्स आगे डील करेंगे जब मैं आपको एसी सर्किट पढ़ा रहा हूँ। अभी इतना समझना है कि यहां पर 9 एम्पियर करंट कैसे आ रही है, फाइन। सो मुझे लगता है स्टूडेंट्स दोनों ही बातें आपको क्लियर हैं। अब इस पर नेक्स्ट मूव करना चाहिए, एक अगला क्वेश्चन लिखेंगे। क्या यहां तक 2 नोट की कहानी क्लियर है सबको? अच्छा, एक मन में डाउट आता है, इस डाउट को जरा आप समझना। सर ये जो बीच में शॉर्ट वायर थी जा कहां रही है? तो देखना ये शॉर्ट वायर कैसा धोखा है, अब अपनी आंखों को विजुलाइज करना। समटाइम्स मैं कहता हूं नजरिया सुधारने वाली बात, तो आज आपको वो दिखना चाहिए। देखिए क्या प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स, एक बार अंडरस्टैंड करें। देखिए मान लीजिए मैंने आपसे कहा, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं एक एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं, इस एग्जांपल को आप जस्ट देखना, इस एग्जांपल से चीजें क्लियर होंगी। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आपके पास एक सर्किट है 3 ओम, ये क्लास 9th का एक क्वेश्चन है। फर्दर यहां 3 ओम और फर्दर यहां 3 ओम, ये एक सर्किट है इन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, फाइन। अब आप मुझे ये बताओ, अगर मैं इसका RAB पूछूं तो R इक्विवेलेंट निकालने में कोई इशू नहीं है। जो करंट यहां से इन होगी सेम करंट यहां से आउट होगी। और क्या आपको लग रहा है कि इस पॉइंट पर 3 पार्ट्स में करंट डिवाइड होगी और फिर इस पॉइंट पर या नोड पर करंट मर्ज हो जाएगी? बोलो इसमें कोई इशू? इसका मतलब करंट का डिवीजन और मर्जिंग आपको दिख रही है, तीनों पैरेलल में दिख रहे हैं। लेकिन सोचो अगर मैं इस सर्किट को ऐसे बनाकर दिखाऊं तो क्या ये सर्किट और नीचे वाला सर्किट अलग है या सेम है? जरा बताना आराम से। मैंने सबसे पहले क्या किया,
इस बीच वाली ब्रांच को बना दिया स्टूडेंट्स, एक 3 ओम की ब्रांच है और इसका नोड था ए और इसका नोड था बी। आप सभी मुझे बताना, अगर मैं स्टूडेंट्स इस ए वायर को आगे खींच दूं, सॉरी बैक साइड खींच दूं, तो क्या नोड का नेम बदलेगा? शॉर्ट वायर में कितनी भी वायर को पीछे खींच दूं तो क्या वायर में पोटेंशियल चेंज होगा? अगर इस पॉइंट पर 10 वोल्ट है तो क्या मैं अगर इसको आगे खींच दूं शॉर्ट, तो क्या वायर लंबी होने से यहां का पोटेंशियल बदलेगा क्या? इसी तरह देखो, ये जो बी पॉइंट है, अगर मैं इसको आगे खींच दूं तो भी तो ये बी ही रहेगा। अब मैं गेम क्या कर रहा हूं जरा देखो, मैंने आपसे कहा अब आप इस ऊपर वाले 3 ओम को बनाओ और 3 ओम को ऐसे बनाओ स्टूडेंट्स कि यहां से आप इस ए को लो और इस बी तक पहुंचो। अब आपने ये 3 ओम लिया और यहां बना दिया। ठीक इसी तरह अब आप नीचे वाले पर भी सेम वर्क को करो, और जब आप नीचे वाले पर सेम वर्क कर रहे हो तो देखो आपने क्या किया, बी से ए, ये बी है और ये ए है, बी से ए के लिए आपने इस पॉइंट से बी को लिया और यहां वाले ए को कैच किया, और जब आपने इसको मिला दिया, अब आप बताओ इस सर्किट को देखकर क्या ऐसी फीलिंग नहीं आ रही आपको? देखिए इधर, अगर मैं यहां पर नोड दिखाऊं तो बताइए स्टूडेंट्स, क्या यहां एक नोड ऐसा लग रहा है, यहां एक नोड दिख रहा है, यहां एक पॉइंट दिख रहा है, यहां एक पॉइंट दिख रहा है? बोलिए, अब इस सर्किट को देखकर आपको ऐसी फील नहीं आ रही कि यहां भी एक शॉर्ट बन गया है, यहां भी एक शॉर्ट बन गया है? और एक्चुअल में आप सोचो, क्या ये शॉर्ट केवल और केवल डमी है, केवल दिखावा है? एक्चुअल में तो 3 पैरेलल 3 पैरेलल 3 है। लेकिन जब आप इस सर्किट को देखते हो तो आप बिल्कुल क्लियर रहते हो, लेकिन जब आप इस सर्किट को देखते हो तो आपको लगता है सर ये तो एक शॉर्ट ब्रांच है, जब करंट यहां से चलेगी तो करंट यहां से चलते हुए इस पॉइंट पर जाने की कोशिश करेगी, यहां जाएगी या नहीं जाएगी? माइंड में डाउट्स आने क्रिएट होगी। इन्हीं डाउट्स को खत्म करने के लिए स्टूडेंट्स मैंने नोड नंबरिंग अप्रोच मेथड निकाला है, सो दैट आपको ये प्रॉब्लम्स ना आए। देखो कितना आसानी से आपने चेक किया कि ए से बी पर एक 3 ओम है, फिर आपने चेक किया ए से बी पर एक 3 ओम है, फिर आपने चेक किया ए से बी पर एक और 3 ओम है। बस बाकी जो भी शॉर्ट दिख रहा था वो अपने ऑटोमेटिक खत्म हो गए, क्योंकि वो थे ही नहीं शॉर्ट। वो कैसे थे? डमी शॉर्ट। एक वायर को लंबा खींच देना शॉर्ट नहीं है स्टूडेंट्स, ये केवल क्या था, इस नोड और इस नोड का पोटेंशियल सेम होना, तो ये शॉर्ट जैसा दिख रहा है बट वास्तव में ये सर्किट का पार्ट नहीं था। शॉर्ट तब खतरनाक है जब वो शॉर्ट किसी रजिस्टिव ब्रांच के पैरेलल में लगे। इस कॉन्सेप्ट को अब इसके बाद मैं बताऊंगा। पहले बताओ, आज ये बात क्लियर हो रही है कि नोड नंबरिंग से ये सारे डाउट खत्म हो जाएंगे? बताओ ये दोनों हट गए या नहीं? और इस सर्किट से ऐसा बना देते हैं तो हमारे मन में कुछ हाइपोथेटिकल क्लास मतलब ख्याल आने लगते हैं। तो हाइपोथेटिकल ख्यालों से बचने के लिए बेटर होगा कि आप इस अप्रोच को यूज करें। क्लियर हुआ क्या सब? फाइन, इस एग्जांपल को एक बार बना लीजिए। These are dummy sorts, not the actual sorts. Clear? हटा सकते हैं इसको? चलिए, यस, पूरा लेक्चर के बाद आपके पास पीपीटी आपके पास सेव रहेगी, लेकिन सीटीक्यू में थोड़ा फास्ट चलो यार। आप लोग अगर इस तरह से स्लो चलोगे तो काम बनेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। रैंक चाहिए, रैंक के लिए बैच चाहिए, ओनली फॉर रैंक। अगर इस समय प्रयागराज की सबसे हाईएस्ट, जो सबसे बेस्ट रैंक होगी वो अपनी क्लास से होगी, ये मैं जानता हूं। अपना स्टूडेंट ही, चाहे वो 2 डिजिट हो चाहे वो 3 डिजिट हो, राइट, वो होगी अपनी क्लास से, राइट। इसकी मुझे एसओटी चाहिए, और सम ऑफ द स्टूडेंट्स मैं जानता हूं आप लोग सिंगल डिजिट के लिए भी ऑक्यूपाई करोगे, राइट। बस अपने आप में डिजायर टू सक्सीड, विलिंगनेस टू हार्ड वर्क रखना, और राइट पीपीटी गाइडेंस मेरा काम है। देयर आर जस्ट 3 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स which when combined can work as a wonder। फिर देखना आपको दिखेगा कि यार वाकई में चीजें हो रही हैं या नहीं। आपको बस डिजायर टू सक्सीड, विलिंगनेस टू हार्ड वर्क अपने आप मेंटेन करनी है। एक बार सफलता की चाय बनानी है, मेहनत करना है उसके हिसाब से। नेक्स्ट, अब देखो, अगर मैं नेक्स्ट वाले पर मूव करूं तो अब नेक्स्ट वाले पर आपको समझ में आ रहा है कि मान लीजिए इस बार सर्किट का रिप्रेजेंटेशन ऐसा बदल रहा हूं मैं, ताकि ये जो नोड वाली कहानी है आपको क्लियर हो। देखिए
क्वेश्चन लिखेंगे फाइंड RAB। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब अगर आपसे RAB पूछा गया है तो कैसे आपको एग्जीक्यूट करना है, देखिए यहां पर एक स्टूडेंट्स 8 ओम का रेजिस्टेंस है। फर्दर इसके बाद यहां पर ऐसा दिखा देता हूं, एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है, या इसको 2 ओम कर लेते हैं। नेक्स्ट इसके बाद फर्दर एक रेजिस्टेंस 3 ओम है। इसके बाद एक रेजिस्टेंस 6 ओम है, और ये दो टर्मिनल्स हैं स्टूडेंट्स, ए और बी। अब देखो एग्जामिनर ने गेम क्या खेला है, इस सर्किट में फिर शॉर्ट वायर डाल दी, एक शॉर्ट उसने यहां इन करा दिया और एक शॉर्ट यहां इन करा दिया, और अब आपसे पूछा कि इसका RAB पता करो। मैंने आपसे कहा ना क्वेश्चन में और कुछ नहीं कर रहा, केवल और केवल शॉर्ट वायर इन कराता जा रहा है। और धीमे धीमे स्टूडेंट्स अप टू 2023 तक क्या आया है ये देखना है, और 24-25 के पेपर में क्या आ सकता है ये प्रिडिक्ट कर लेना है, राइट, क्लास से ही। अप टू दिस क्लियर। अब देखो फिर से वही प्रॉब्लम आएगी, अगर मैं करंट डिवीजन वाला मेथड लगाऊं तो जो करंट यहां से इन हो रही है सेम करंट यहां से आउट होगी, लेकिन क्या स्टूडेंट्स यहां से करंट का डिवीजन क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा। तो सबसे पहले जितने पॉइंट्स बन सकते हैं उन पॉइंट्स को बना लो, पॉइंट्स के बाद नंबरिंग कर दो। देखो यहां ये B है तो ये B होगा, क्या शॉर्ट वायर यहां ये भी B बनाएगी? लेकिन क्या स्टूडेंट्स मैं इस B को यहां लिख सकता हूं? नहीं लिख पाऊंगा, बीच में ब्रांच है, रजिस्टिव ब्रांच, यहां भी B नहीं लिख सकते। अच्छा इस A को यहां नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहां पर भी एक रजिस्टिव ब्रांच है। अब एक नया नोड आपको C मानना होगा, अगर ये C है तो क्या शॉर्ट वायर से यहां भी C होगा? और यहां कोई कट पॉइंट नहीं है, ये वायर फ्लिप वायर है ऊपर से ऊपर। तो अब स्टूडेंट्स इसको एक बार फिर से ट्राई करते हैं। देखिए अपने पास एक नोड A है, फाइनल डेस्टिनी आपकी B है, और बीच में कोई नया नोड क्या मिल गया? C। चलिए चेक करिए, A से C 8 ओम सर्किल किया आपने, A से C 8 ओम। बताइए C से B वैल्यू कितनी है? 2। तो C से B आपके पास एक रेजिस्टेंस बना 2 ओम, B से C कितना बना? 3 ओम। तो B से C हाउ मच? 3 ओम। और क्या C से B ये वैल्यू अगेन 6 ओम। फाइन। अब बताओ अगर कोई भी ब्रांच रजिस्टिव बची है क्या? तो दीज आर व्हाट डमी शॉर्ट्स। बस इस शॉर्ट्स के बारे में आपको डर खत्म करना था। अब बताइए स्टूडेंट्स, क्या अब सीरीज पैरेलल में आपको दिक्कत है? ये क्वेश्चन देता तो क्या फंसता आपका? क्वेश्चन फंस ही नहीं सकता। लेकिन अगर ऐसा दे देता हूं तो समटाइम्स डाउट क्रिएट होते हैं। तो उन डाउट्स को खत्म करने का बेस्ट मेथड क्या है? नोड नंबरिंग मेथड। नोड का आप कुछ नेम रख रहे हैं, और नेम रखने का फायदा क्या है? आपको क्लियरिटी आ जाती है कौन सा कनेक्शन कैसा फ्रेम आउट हो रहा है। नाउ अब क्या यहां पर मैं बोल सकता हूं कि जो करंट यहां से इन होगी क्या वही करंट स्टूडेंट्स यहां से आउट होगी? अब आप मुझे बताइए, इस पर्टिकुलर नोड पर करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई और फिर मर्ज हुई, तो करंट का डिवीजन हुआ और फिर मर्जिंग हुई, तो कंफर्म है ये तीनों पैरेलल में है। और पैरेलल में आप फार्मूला यूज कर सकते हैं, 1/r पैरेलल इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/2 प्लस 1/3। 6 2 3 पर एलसीएम बनेगा 6, 6 1 जा 2 3 जा 3 2 जा, सो 6/6। आप इसको पलट सकते हैं, तो दिस आरपी इज नथिंग बट 1 6/6। अदरवाइज कई स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंट होकर बोल रहे थे बिल्कुल 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 मैंने देख लिया, 6 पैरेलल 3 2 होगा और 2 2 का पैरेलल 1 होगा, 6 3 जा 18 डिवाइड बाई 9 दैट इज 2, एंड 2 2 का पैरेलल इक्वल वैल्यू का हाफ हो जाएगा दैट इज 1। वहां से भी ठीक है। कुछ लोग मेरे शॉर्टकट्स को लगा रहे होंगे, जैसा मैंने आपको बताया था वैसा भी लगा सकते हैं, लेकिन अब उसका टाइम नहीं है। अब ये लिख दिया मैंने क्योंकि स्टूडेंट्स मुझे आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर भी मूव करना है। बताओ अगर यहां तक का आंसर 1 आ चुका है
तो क्या 1 और 8 सीरीज में हो जाएंगे? इसको नेक्स्ट स्लाइड में देख लो। अपने पास ए से सी तक 8 ओम था और सी से बी तक अभी जो आपने सॉल्व किया है वो कितना था? वो 1 ओम था। बताओ 8 और 1 पर क्या सेम करंट होगी या नहीं? अगर सेम करंट होगी तो ये आपस में कैसे सीरीज। आर ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 8 + 1 इज नथिंग बट 9। होप ये बातें सभी को क्लियर हो रही है, राइट? अप टू दिस किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए इस पर। यहां तक मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। हाँ, जस्ट थोड़ा फ्लक्चुएशन हुआ था, मैनेजेबल है। नाउ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल, यस। तो मुझे लगता है यहां तक किसी को कोई इशू नहीं है। अब देखो स्टूडेंट्स, हम लोग चलते हैं अपने पुराने वाले जिस सॉर्ट को हम देखते थे कॉलेज में या स्कूल्स पे, जिसमें हमें दिक्कत आती थी, उस सॉर्ट को अब समझाने की मैं कोशिश करता हूं। आप कहां सॉर्ट में फंसते हो वो बात अब मैं आपको समझाऊंगा। कौन सा सॉर्ट ऐसा है जहां से पूरी करंट निकल जाती है तो बगल वाली ब्रांच में करंट ही नहीं जाती? जो वर्ड आप बोलते हो करंट ऑलवेज फॉलो लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ, उस बात को आप समझते हैं। पहले आप यहां तक कंप्लीट कर लें और एक बार थम्स अप दे दें सभी लोग। मैं देख रहा हूं स्क्रीन पर ऑल 159, राइट राइट राइट, यस यस यस, JEE, यस यस, JEE बैच सी, IIT सी, यस, ऑल द 159 स्टूडेंट्स, यस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फाइन। नाउ अब अगर मैं यहां पर CTQ सीरीज में कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन में रेजिस्टेंस का अब वाला वेरिएशन आपको बताऊं, अब आपको क्लियरिटी आना स्टार्ट होगी कि शॉर्ट ब्रांच कैसे अपने पैरेलल वाली ब्रांच को डेड कर देती है, खत्म कर देती है। देखिए कैसे। फर्स्ट, अगर मान लीजिए आपसे एक जनरलाइज क्वेश्चन में बोलूं, फाइंड RAB, अब आपको RAB कैलकुलेट करना है और सर्किट बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। ये एक पॉइंट A है, ये एक पॉइंट B है और A से B के बीच में एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा। अब क्या किया एग्जामिनर ने, एक शॉर्ट ब्रांच ली और इस शॉर्ट ब्रांच को यहां कनेक्ट कर दिया। अब देखो ये शॉर्ट ब्रांच क्या दिक्कत देगी। अब आप अगर अपने लॉजिक पर चलें तो पुराना लॉजिक क्या कहता था, ए से जो करंट इन होगी वही करंट बी से आउट होगी। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अगर यहां देखें तो एक पॉइंट दिख रहा है, यहां देखें तो एक पॉइंट दिख रहा है। क्या जो करंट यहां पहुंचेगी वो करंट यहां जा ही नहीं सकती? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस ब्रांच के पैरेलल में क्या लगा है, 0 ओम। और बताओ 10, 5, 30, 0, अगर ऐसी 4 ब्रांचेस होती तो क्या 0 ओम वाली सबसे लोवेस्ट वैल्यू है? पूरी करंट कहां से निकल जाती? 0 से। अगर कोई फाइनाइट वैल्यू होती तो उस फाइनाइट वैल्यू पर करंट कुछ कुछ जाती, लेकिन जब 0 ही हो जाए तो क्या 0 ऐसी वैल्यू है स्टूडेंट्स की सबसे लोवेस्ट वैल्यू है? रेजिस्टेंस का सबसे लोवेस्ट मान क्या हो सकता है? 0। द वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस वुड बी 0। तो क्या पूरी करंट इस शॉर्ट सर्किट से नहीं निकल जाएगी? इसका मतलब मैं अगर इन दोनों की बात करूं तो ये कंफर्म हो रहा है कि जो करंट है वो पूरी करंट कहां से निकल जाएगी? शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट, डेड शॉर्ट सर्किट। पूरी करंट इस शॉर्ट सर्किट से निकल जाएगी। इसका मतलब स्टूडेंट्स, अगर इस रूम पर कोई 10 ओम का बल्ब लगा है और इसके बगल वाले नियर बाई रूम पर पैरेलल में शॉर्ट वायर हो गई है, अगर वायर शॉर्ट हो गई है तो पूरी करंट कहां से निकल जाएगी? शॉर्ट से। और बताइए, इस रूम का कोई कसूर नहीं, इस बल्ब का कोई कसूर नहीं, और लेकिन पूरी करंट शॉर्ट से निकल गई, तो क्या इस ब्रांच पर फ्लो होने वाली करंट 0 हो गई? और जब इस ब्रांच पर कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगी तो क्या इस ब्रांच को लेने का कोई मतलब होगा? तो आर इक्विवेलेंट सर्किट का क्या हो जाएगा? 0। दैट इज कॉल्ड कि इस ब्रांच ने इस ब्रांच को खत्म कर दिया। कैसे समझे इस बात को? देखिए, ये क्लियर हो रहा है, ये तो कंफर्म है कि इसके पैरेलल में ये ब्रांच है। 10 ओम के जहां दोनों पॉइंट्स थे वहीं पर वायर को शॉर्ट किया है, तो कंफर्म है पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो बताओ RAB का फार्मूला, क्या ये फार्मूला सब जानते हैं क्या? R1 × R2
अपॉन R1 प्लस R2, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, दो ब्रांचेस के पैरेलल का फार्मूला। बताओ पहली ब्रांच क्या थी 10, दूसरी ब्रांच क्या थी 0, तो 10 इंटू 0 अपॉन 10 प्लस 0, 10 इंटू 0 मीन 0, 0 अपॉन 10, 0 अपॉन फाइनाइट वैल्यू, दिस शुड बी 0, तो RAB आया कितना 0। तो ये वैसे भी दिख रहा था, अगर पूरी करंट डेड शॉर्ट सर्किट से निकल जाएगी स्टूडेंट्स तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि इस ब्रांच में कोई करंट ही नहीं जाएगी। क्या बात क्लियर हो रही है? बट सी स्टूडेंट्स, इस बात को पहचानते समय हमें दिक्कत आई। फिर से आप चलिए नोड नंबरिंग मेथड, देयर इज नो प्रॉब्लम, आप केवल नोड नंबरिंग मेथड पर चलिए, क्वेश्चन अपने आप टैकल होगा। देखिए कैसे, पहले तो मैंने आपको बेसिक डिमॉन्स्ट्रेशन दे दिया है कि आपको चीजें क्लियर हो जाए। ये बात सभी को क्लियर है, मैंने रूम में एक्सपेरिमेंट क्लास भी करके दिखाया था आपको। तो क्या अगर इस बल्ब के क्रॉस एक शॉर्ट वायर निकल गई स्टूडेंट्स, तो पूरी करंट उस शॉर्ट पाथ से निकल जाएगी, तो बल्ब का यूज ही खत्म, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। यहां तक का पाथ पर तो रेजिस्टेंस 0 बन रहा है, राइट। तो बताओ क्या शॉर्ट वायर ऐसी है, हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। इसने क्या किया, साथ वाली ब्रांच को भी कोलैप्स करा दिया, राइट। तो जब कभी पैरेलल ब्रांचेज के क्रॉस शॉर्ट ब्रांच लगती है तो अपने साथ वाली ब्रांच को भी खत्म कर देती है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस शॉर्ट ब्रांच, राइट। इसी को कहते हैं एक्चुअल शॉर्ट, और वो था डमी शॉर्ट, राइट। डमी शॉर्ट ब्रांचेस को खत्म नहीं करता, वो केवल एक धोखा होता है, और एक्चुअल शॉर्ट पैरेलल के एक क्रॉस लगता है, इसलिए ब्रांचेस को डेड कर देता है, खत्म कर देता है, इसलिए इसको डेड शॉर्ट भी कहा जाता है। अगर यहां तक क्लियर है, अब बिल्कुल टेक द स्क्रीनशॉट। हाँ, चलिए, अब इतना टाइम ही नहीं है ना इस सीरीज में, CTQ में अगर स्टूडेंट्स हम लोग इतनी बातें करेंगे तो फिर टाइम निकल जाएगा। इवेंचुअली आप लोग अपना जैन वाला अटेम्प्ट देने जा रहे हो, तो मुझे CTQ में मेरे पास टाइम बहुत कम है, और आप कोशिश करो फास्ट टू फास्ट। चलिए नेक्स्ट, अब देखो, अगर लास्ट वाले क्वेश्चन पर देखो, इधर लास्ट वाले क्वेश्चन पर मैं ऐसा बोलूं कि यहां 10 ओम है, फाइन, और ये पॉइंट AB है, और आपने यहां एक शॉर्ट लगाया है। तो स्टूडेंट देखिए, मैं अब आपको क्या बोलने वाला हूं जरा समझिए। मैंने आपसे कहा, देखना ये AB है, यहां 10 ओम है, राइट। स्लाइड फ्लक्चुएशन, थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस है, थोड़ा मैनेज करेंगे। अब ठीक है, हाँ, अब ये 10 ओम है और इसके क्रॉस एक शॉर्ट वायर लग गई। अब आप क्या करो, देखो कहां कहां नोड बन रहा है स्टूडेंट्स, नोड नंबरिंग फिर से फॉलो करते हैं। बताओ क्या एक नोड यहां बन सकता है और एक नोड यहां बन सकता है? फाइन, तो बताइए मुझे, ये A है तो यहां का नोड का नेम क्या होगा? A। बताइए यहां कोई भी रजिस्टिव ब्रांच नहीं है, तो क्या यहां भी A होगा, यहां भी A होगा, यहां भी A होगा, और यहां भी A होगा। सी स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए मिनिमम 2 टर्मिनल्स होने चाहिए डिफरेंट, A और B। यहां तो दो अलग अलग टर्मिनल ही नहीं बचे, एक टर्मिनल दूसरा टर्मिनल, दोनों टर्मिनल आपस में टच हो गए, तो दोनों का नोड, दोनों का पोटेंशियल सेम हुआ या नहीं? तो इसका मतलब निकालने तो गए थे RAB, लेकिन पता चला कि RAB ना होकर पता करने गए थे आप RAB, लेकिन आपको पता चला ये तो अब RAA बन चुका है, और दो सेम नोड के बीच का रेजिस्टेंस हमेशा क्या होगा? 0। अदरवाइज कुछ स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं, बोले कोई कसम खाई है सर कि A ही मानेंगे, B मान लो। चलो देखो, B वाले नोड को आगे ट्रैवर्स कराओ, इस बार A ना लिखकर मैं, देखना इधर, अगर मैं सेम नोड पर नंबरिंग इस बार B नोड की कर दूं, तो देखो ये B है, यहां भी क्या होगा B, बताओ यहां भी क्या होगा B, यहां भी क्या होगा B, यहां भी क्या होगा B, यहां भी क्या होगा B। तो बताओ दोनों नोड सेम B भी नहीं हो गए, तो क्या यही RB के इक्वल होगा? तो भी आंसर क्या होगा? 0, राइट। तो जब कभी दो अलग अलग टारगेट टर्मिनल ना होकर सिंगल टारगेट टर्मिनल बन जाता है, तो आंसर डेफिनेटली क्या होने वाला है स्टूडेंट्स? 0। होप ये बात आप सभी अंडरस्टैंड कर रहे हैं।
इसमें वैसे भी आपको दिक्कत नहीं आती, वैसे दिख जाता है पैरेलल तो अपने आप समझ जाते हो। बट एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे स्विच लगा कर आएंगे, और स्विच को वो क्लोज करेगा तब ऐसी कंडीशंस बन रही होंगी। उस पर जाने के लिए पहले इसका बेसिक आइडिया लें, राइट? फिर हम लोग आगे जस्टिफाई इन चीजों को करेंगे। देखो कहां फंसते हो। एक क्वेश्चन लिखेंगे, यस ठीक है। नेक्स्ट अगर एक क्वेश्चन लिखे, फाइंड आर ए बी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आर ए बी। अब देखिए ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, और यहां पर एक रेजिस्टेंस 6 ओम है, अगला रेजिस्टेंस पैरेलल में एक 3 ओम लगा हुआ है, और नेक्स्ट एक रेजिस्टेंस फिर पैरेलल में एक शॉर्ट वायर है। शॉर्ट वायर का मतलब आपको पता है इसका रेजिस्टेंस 0 होता है। अब ये तीनों पैरेलल में है, तो आपको क्लियर हो रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, राइट? आंसर इज 0। पूरी करंट कहां से, जो करंट यहां से इन होगी, क्या वही सेम करंट यहां से जो आउट होनी चाहिए, क्या पूरी करंट 6 में जाएगी, क्या 6 में नहीं जाएगी? करंट को पाथ क्या मिल रहा है, लोवेस्ट पाथ 3 में नहीं 0 में। अगर 0 मिल जाए तो पूरी करंट कहां से निकल जाएगी, डेड शॉर्ट सर्किट पाथ से। लास्ट वाले में ऐसा क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि वो दो नोड सेम ही थे। उनको मर्ज जब कर देते थे तो पता चलता था एक्चुअल में ए बी ही ब्रांचेस बन रही थी। तो वो कौन सा शॉर्ट था, डमी। ये कौन सा शॉर्ट है, एक्चुअल। तो बताओ स्टूडेंट्स, करंट डेड शॉर्ट से निकल गई, तो क्या 6 ओम और 3 ओम वाला बल्ब ग्लो करेगा? नहीं। तो इन दोनों में जब ग्लो ही नहीं होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर ए बी इक्वल टू 0। और अगर इसी क्वेश्चन को आप नोड नंबरिंग से करो तो और क्लियरिटी रहती है। एक बार इसको ड्रा कर लें, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाओ, बस समझते जाओ, राइट? चलिए, अगर इसी सेम क्वेश्चन को आप नोड नंबरिंग से करते हैं स्टूडेंट्स, तो नोड नंबरिंग पर इस क्वेश्चन को आप देखिए कैसे करते। आप ये बोलते यहां था 6 ओम, फर्दर यहां था 3 ओम, और फर्दर यहां थी एक शॉर्ट वायर। ऐसा ही था क्वेश्चन। ये पॉइंट ए दिया गया था और ये बी। अब मेरा आपको वही सजेशन है, कहां कहां पॉइंट्स बन रहे हैं आप चेक करो। एक दिस, नीचे यहां ऐसा लग रहा है पॉइंट है, नीचे यहां ऐसा लग रहा है पॉइंट, राइट? अब इन पॉइंट्स में नंबरिंग कर दो। जब आप इन पॉइंट्स में नंबरिंग करोगे तो ऑटोमेटिक चीजें क्लियर हो जाएगी। ये ए है तो यहां भी ए होगा। क्या यहां बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, दैट मींस ए। यहां भी कुछ नहीं है, तो क्या हर जगह सेम ए चलता जाएगा? तो बताओ, पता करने गए थे आर ए बी, लेकिन पता क्या चला स्टूडेंट्स, दिस इज आर ए है। जब सिंगल नोड है तो दो वायर टारगेट आपस में टच है, और आपस में टच होने का मतलब शॉर्ट हो जाता, तो आंसर क्या होगा, 0। दिस इज एक्चुअल शॉर्ट। अब ये क्वेश्चन अगर देगा एग्जामिनर तो वैसे ही दिख जाएगा सबको, दिस इज 9th स्टैंडर्ड क्वेश्चन। बट नीट या जेडब्ल्यू में क्वेश्चंस कैसे आएगा, कैसे हमें कंप्लीट करना है। समटाइम्स मैंने बिटसेट के पेपर में, मतलब बीआईटी के पेपर में भी देखा है, राइट? या अगर हम किसी भी ऐसी जगह एग्जाम्स देने जा रहे हैं जहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के उन्हें क्वेश्चंस देने हैं, तो वहां पर क्वेश्चंस को कैसे फोल्ड करके देता है, जरा देखिए। इसी क्वेश्चन का मॉडिफिकेशन देखो जो अब जेडब्ल्यू में फ्रेम होता है। यहां तक हो गया क्या सबको, राइट? देखिए, अगर इसी क्वेश्चन को देखना है स्टूडेंट्स, आप लोग जज करना। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा दे दूं, ये है 6 ओम, ये है 3 ओम, और ये था नोड ए और बी। इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे दे दूं, देखो जरा, अभी भी वही क्वेश्चन, ये पॉइंट है ए और ये बी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये और ये बी हो, दोनों सेम नोड हैं शॉर्ट से। लेकिन इस 6 ओम को एग्जामिनर ऐसे दिखाएगा स्टूडेंट्स, इस 3 ओम को उधर से फ्लिप करके दिखाएगा। और अब हमें ऐसा लगेगा कि अगर हम इसको सीधा करें तो 6 और 3 पैरेलल में आ जाएंगे। क्या नहीं दिखेगा हमारी आईज को?
हमें नहीं दिखेगा स्टूडेंट्स कि एक्चुअल में ये जो ए वाला नोड है वास्तव में फिर से बी को भी ए बना रहा है और ग्लोबल सॉर्ट हो रहा है, एक्चुअल सॉर्ट हो रहा है। कैसे, जरा चेक देखो। अगर आप इस क्वेश्चन को आसानी से ट्रैवर्स करो तो आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए इधर, क्या यहां पर एक नोड है, यहां पर भी ऐसा लग रहा है नोड बनेगा, यहां भी बनेगा, यहां भी बनेगा। नंबरिंग करो, ये ए, ये भी ए। फाइन। हाँ मैं कमेंट्स देख रहा हूं, कमेंट्स में कोई इशू नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो जरा, ये वाला ए था तो क्या यहां भी ए होगा? इसके बाद फर्दर यहां भी ए होगा, फर्दर यहां भी ए होगा, और क्या यहां भी ए होगा? तो बताइए स्टूडेंट्स, आप पता क्या करने गए थे? आर ए बी। पता क्या चला? आर ए ए। आंसर कितना है? क्या यही क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हमें देखते समय कुछ अलग लगता है? तो आप समझ पा रहे हो लास्ट वाला सॉर्ट और इस वाले सॉर्ट में डिफरेंस क्या है? ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, ये सॉर्ट क्लियर हो जाए, इसके बाद व्हीट स्टोन ब्रिज क्लियर हो जाए, व्हीट स्टोन ब्रिज के बाद स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, फिर सिमेट्री क्लियर हो जाए, सिमेट्री के बाद फिर क्यूब पर चलते हैं और फिर इनफाइनाइट लैडर्स पर चलते हैं, फिर देखते हैं सवाल कहां से आता है। कोई भी क्वेश्चन कहीं से आए स्टूडेंट्स, सारे क्वेश्चंस टैकल होने चाहिए, राइट? मैं कमेंट सेक्शन पे देख पा रहा हूं आप सभी अपना फुल इन्फो दे रहे हो, और यही सपोर्ट चाहिए स्टूडेंट्स मुझे आपसे एग्जाम में, राइट? यहां पर मुझे लगता है अगर यस 159 पर 152 बने हुए हो, इतना ही चाहिए। पूरी लाइव क्लास में सभी लोग मेंटेन रहो, यही चाहिए स्टूडेंट्स, राइट? क्लास से बिल्कुल स्किप नहीं होना। और ये जो टाइम है, हमें जैन वाले टाइम को फोड़ के दिखाना है एकदम। मेंस में सबसे बेस्ट स्कोरिंग जानी चाहिए प्रयागराज से। चलिए, अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं आपको आइडिया लगाने के लिए। बताइए स्टूडेंट्स, आई थिंक इसको राइट डाउन कर लिया है सबने, तो नेक्स्ट पर मैं मूव करता हूं। एक क्वेश्चन है, फाइंड आर ए बी। देखते ही बोलेंगे, तुरंत जस्टिफाइड करेंगे आप सब। एक सर्किट है स्टूडेंट्स जहां पर ये 10 ओम लिखा हुआ है, यहां पर भी फर्दर 10 ओम लिखा हुआ है, यहां पर भी फर्दर 10 ओम लिखा हुआ है, ये वायर यहां कनेक्ट है, ये वायर यहां कनेक्ट है, और ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है। ये आपसे पूछा गया आर ए बी, राइट? देखो देखो देखो, सबकी लाइन लग गई। क्वेश्चन लिखने से पहले ही आप लोगों ने 0 लिख दिया। वेरी गुड, करेक्ट, बिल्कुल एब्सोल्युटली फाइन, करेक्ट है स्टूडेंट्स। देखो कॉमन मिस्टेक क्या होती है, व्हाट आई हैव सीन, कि स्टूडेंट्स से ये जो कॉमन मिस्टेक होती है वो क्या होती है, वो ऐसा सोच लेते हैं, मैंने इसका ऑप्शन दिया नहीं है, अगर इस मेथड को बिना पढ़ाए मैं पहला ऑप्शन देखूं 2.5, वही आप टिक करते हो। कैसे? देखो, आप ऐसे उठाते हो इस वायर को 10, क्योंकि ये नोड और ये नोड सेम दिखते हैं, तो 10 के ऊपर एक मिनट सॉरी, यहां भी स्टूडेंट्स एक 10 ओम था, नहीं था, यहां भी एक 10 ओम था, फाइन, तब भी आंसर 0 था, बट यहां भी 10 ओम था, राइट? क्वेश्चन जो एग्जैक्ट है वो ये है। अब देखो, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो 10 ओम है, ये 10 ओम इस नोड और इस नोड की वैल्यू सेम पोटेंशियल पर है, तो ये 10 को उठाकर इसके ऊपर रख सकते हो, और फिर सोचो ये वाला 10 इस 10 के ऊपर रख सकते हो, इसी तरह ये वाला 10, ये नोड सेम है तो फिर रख सकते हो, तो 10 ओवरलैप 10 ओवरलैप 10 ओवरलैप 10, लेकिन आपको एक ओवरलैप नहीं दिख रही, शॉर्ट सर्किट वाली, तो 10 पैरेलल 10 के बाद एक ओवरलैपिंग, एक पैरेलल है 0, और 0 जिसके साथ लगेगा पैरेलल में, हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी लेकर डूबेंगे, आंसर इज 0। सो आप यहां पर इस ए को यहां ए ले सकते हैं, अगेन यहां भी ए हो जाएगा, दिस इज ए, सेम नोड, और हर जगह सेम नोड होने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? आर ए बी पता करने गए थे, पता क्या चला? सेम नोड है, आंसर इज 0। कंफर्टेबल होने चाहिए अब आप, राइट? मुझे लगता है यहां तक मेरी बात क्लियर है। अब मैं इसी पर आपको
क्वेश्चंस पर दिखाना चाहूंगा कि कैसे कैसे हमारे पास सॉर्ट में फर्क पड़ता है, राइट? कौन सा सॉर्ट कैसा सॉर्ट होता है। देखिए, मैं अब 2 एग्जांपल्स लेता हूं, इन दोनों एग्जांपल से चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, राइट? दोनों एग्जांपल्स को आपको विजुलाइज करना है। थोड़ा फ्लक्चुएशंस है आज स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टूडियो में, तो समटाइम्स हो सकता है कि मेरी आपको इमेज ना दिखे, राइट? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर इन 2 क्वेश्चंस को लूं तो अब आपको दिखना चाहिए शॉर्ट में हमारा जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हुआ या नहीं। देखिए जरा, मान लीजिए स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा, एक क्वेश्चन देखेंगे आप सब, मैंने आपसे कहा फाइंड आरएबी, अगेन है, लिखने वाली बात नहीं है। मान लो यहां पर एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है, फर्दर यहां भी 6 ओम का रेजिस्टेंस है, यहां एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है, यहां एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ऐसे सीरीज पैरेलल में आपको दिक्कत नहीं आती, लेकिन वो ऐसा पूछेगा नहीं, राइट? ये तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि यहां से जो करंट जाएगी वो करंट यहां 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी और फिर मर्ज हो जाएगी। 6 और 3 में सेम करंट, 6 और 6 में सेम करंट, तो 6 और 3 9, 6 और 6 भी सीरीज में तो 12, और फिर आपस में पैरेलल, क्योंकि करंट डिवाइड हुई और फिर मर्ज हो गई, राइट? लेकिन उसने इस क्वेश्चन को इस तरह से आपसे पूछा कि यहां मान लीजिए उसने एक शॉर्ट दे दिया। अब बताइए ये शॉर्ट दिक्कत देगा या नहीं? क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है? देखिए, नोड नंबरिंग सब भूल जाओ, केवल नोड नंबरिंग से क्वेश्चन को टैकल करेंगे। बताओ ये ए है, तो बताइए ये ए ही रहेगा, लेकिन यहां ए ले जा सकते हैं क्या इस तरफ? यहां ए जा सकता है क्या? बीच में रेजिस्टेंस है, यहां ए जा सकता है क्या? नहीं। अच्छा, ये वाला बी क्या स्टूडेंट्स यहां जा सकता है? नहीं, रेजिस्टेंस है। ये वाला बी जा सकता है क्या? यहां रेजिस्टेंस है। तो आपको अपनी तरफ से एक नया नोड सी मानना होगा, और अगर ये सी है तो यहां भी सी मानना होगा। और पहला क्वेश्चन क्लास का याद करिए, अगर मैं अपनी तरफ से एक इमेजिनरी लाइन यहां मान लूं और इस नोड सी को इसके ऊपर उठाकर रखूं, सी को सी के ऊपर, तो बताओ स्टूडेंट्स क्या ये 6 इस 6 के साथ ओवरलैप करेगा या नहीं? ओवरलैपिंग मींस पैरेलल। क्या ये 3 6 के साथ ओवरलैप करेगा या नहीं? तो पैरेलल। 6 6 का पैरेलल 3, 3 6 का पैरेलल 2, तो आंसर हो गया 5। बट मान लो इस क्वेश्चन को आप नोड नंबरिंग से ही प्रॉपर करना चाहते हो, तो कैसे करेंगे? कितने नोड हो गए टोटल? एक नोड था आपके पास ए, फाइनल नोड है बी, और बीच में आपको एक नया नोड मिला सी। एक एक करके बनाते जाते हैं। ए से सी कितने ओम का रेजिस्टेंस है? 6। एक अपवर्ड बना दिया और एक नीचे की तरफ है, दैट इज 6। किसी को अप बनाओ, किसी को डाउन बनाओ, मैटर नहीं करता। ये ए था। अब इसके बाद सी से बी कितने ओम का रेजिस्टेंस है? 3 ओम। तो सी से बी अपवर्ड रेजिस्टेंस 3 ओम है, और सी से बी डाउनवर्ड रेजिस्टेंस अगेन 3 ओम, सॉरी 6 ओम। क्या और कोई रेजिस्टिव ब्रांच बची? अब आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए सीरीज पैरेलल, दिख भी रहा है। नाउ इट इज प्रीटी श्योर, ए से जो करंट जाएगी, क्या वो करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई और फिर फर्दर क्या मर्ज हो गई? तो कंफर्म है करंट का डिवीजन हुआ, मर्जिंग हुई। इन दोनों में पोटेंशियल सेम, तो क्या ये दोनों पैरेलल है? हम लिख सकते हैं RP1 6 पैरेलल 6, तो इक्वल वैल्यू का पैरेलल हाफ हो जाता है, तो आंसर इज 3। अब बताओ वो करंट यहां से भी निकलेगी और 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी और फिर मर्ज, तो अगेन ये दोनों किसमें है? पैरेलल। तो हम कह सकते हैं RP2 इज नथिंग बट 3 पैरेलल 6, R1 into R2 upon R1 plus R2. This value should be 3 6 18 divided by 9, that is 2. अब आप फिर से देखो, A से इन बिटवीन C आपके पास 3 ओम आया, और C से B के बीच में 2 ओम आया। क्या स्टूडेंट्स ये डायरेक्टली वॉच हो रहा है? जो करंट यहां से इन होगी, सेम करंट यहां से आउट होगी, क्या 3 और 2 सीरीज में नहीं है? तो आंसर इज 5। तो वी कैन से RAB इज नथिंग बट 3 + 2 इज इक्वल टू 5 ओम, राइट? स्पेस नहीं था तो मैंने यहां लिख दिया, कोई इशू नहीं। अब देखो ये शॉर्ट कैसा शॉर्ट था? क्या इस शॉर्ट ने किसी ब्रांच को खत्म किया? नहीं।
लेकिन अगर नोड नंबरिंग कर देते हो तो क्या आसानी से दिख जाता है कि ये दोनों नोड ही सेम है बस, राइट। इसका यूज होगा क्योंकि आगे चलकर आगे व्हीटस्टोन ब्रिज में इसको यूज करेंगे, इसलिए मैंने स्टूडेंट्स यहां पर इसको यूज किया है। नेक्स्ट, अब ये भी सोचो अगर इस सर्किट को ऐसे ना देकर ऐसे दे देता, बदल देता मतलब, तो क्या होता, जरा देखिए। एक यहां तक अगर सभी ने लिख लिया, यस यस यस, ऐसे ही थम्स अप देते जाओ बस, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, सेम क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है 6 ओम, यहां लिखा हुआ है 6 ओम, यहां लिखा हुआ है 3 ओम, फर्दर यहां लिखा हुआ है 6 ओम, और ये दो टारगेट पॉइंट्स थे ए और। अब एग्जामिनर ने क्या किया, एक शॉर्ट ब्रांच यहां इन करा दी। जब शॉर्ट ब्रांच यहां इन करा दी स्टूडेंट्स, तो आप बताओ पुराना मेथड, क्या ये नोड ए है और यहां वाला नोड ए से क्या ये भी ए नहीं हो जाएगा शॉर्ट? तो निकालना क्या चाहते थे, आर ए बी, लेकिन पता क्या चला, दोनों नोड सेम है। दिस इज एक्चुअल शॉर्ट, आर ए बी, सॉरी आर ए बी की जगह ये क्या बन गया, आर ए ए। आंसर क्या हो गया, 0। फिर भी अगर मन में डाउट होता है तो देखो, आपको लगता है कि कोई करंट यहां जाएगी तो वो 6 और 3 में सेम होगी, 6 और 3 मिलाकर 9। जो ब्रांच में यहां करंट जाएगी वो 6 और 6 में सेम जाएगी तो 12। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैंने मान लिया कि अगर यहां कोई करंट जाती, हाल तो जाएगी नहीं, लेकिन जाती तो वो 12 बनाती, ऊपर वाली 9 बनाती। लेकिन अब आप बताओ, ए से बी के बीच में क्या कंडीशन दिख रही है, एक शॉर्ट वायर दिख रही है और इसके ऊपर से एक रेजिस्टेंस कितना बना, 9 ओम, एक नीचे से बना कितना, 12। अब आप मुझे बताओ स्टूडेंट्स, करंट को जाने के लिए कहां चांस है, क्या जो करंट यहां से जाएगी वो करंट यहां से यहां और यहां जा सकती है क्या? करंट के सामने 0 ओम है स्टूडेंट्स, और 0 से छोटा कोई रेजिस्टेंस नहीं। पूरी करंट टोटल करंट शुड बी फॉलो दिस रेजिस्टिव पाथ, लीस्ट रेजिस्टिव पाथ। तो क्या इस रूम और इस रूम में कोई बल्ब का ग्लो आएगा? देयर इज नो ग्लो। केवल और केवल करंट कहां से पास हो जाएगी, शॉर्ट पाथ से। 3 रूम, तीनों में से 2 रूम का कोई कसूर नहीं, लेकिन इस रूम ने जिसने पैरेलल में शॉर्ट बनाया उसने क्या कर दिया, पूरी करंट को वहां से पास करा दिया। तो हमारे पास आर ए बी की वैल्यू क्या हो गई, आर ए बी इज नथिंग बट 0। होप यू ऑल स्टूडेंट्स आर एंजॉयिंग द क्लास, और आज का टॉपिक आप सभी को क्लियर हो गया, राइट। तो नेक्स्ट क्लास पर हम लोग इसके आगे की सीरीज स्टार्ट करेंगे, CTQ का, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस का, करंट इलेक्ट्रिसिटी का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाले टॉपिक का। ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।